एक बार की बात है। एक राजा था जिसका बेटा शिकार का बहुत शौकीन था। राजा कभी कभी उसे शिकार में शामिल होने की अनुमति देता था, लेकिन उसने अपने वजीर को हमेशा राजकुमार के साथ चलने और कभी भी उसकी नजर से ओझल न होने का आदेश दिया था। एक दिन शिकारी ने एक हिरण को जगाया और राजकुमार ने सोचा कि वजीर पीछे है, इसलिए उसने हिरण का पीछा किया और राजकुमार ने इतनी तेजी घोड़ा भगाया कि वह अकेला पड़ गया। कुछ आगे जाकर वह रुक गया और उसने देखा कि वह रास्ता भटक गया है। वह वजीर के पास वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसको कोई रास्ता समझ नहीं आया। जब वह वजीर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक खूबसूरत महिला को देखा जो फूट फूट कर रो रही थी। राजकुमार ने अपने घोड़े की लगाम खींची और उससे पूछा कि वह कौन है और इस जगह पर क्या कर रही है और क्या उसे मदद की जरूरत है। उसने जवाब दिया, मैं एक राजा की बेटी हूं और घोड़े पर सवारी करते समय मुझे नींद आ गई और मैं गिर गई। मेरा घोड़ा भाग गया है और मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ। युवा राजकुमार को उस पर दया आ गई और राजकुमार ने उसे अपने पीछे ले जाने की पेशकश की। वह औरत मान गई और राजकुमार के पीछे आकर बैठ गई। जब वे एक खंडहर इमारत के पास से गुजरे तो महिला घोड़े से उतरी और अंदर चली गई। राजकुमार को उस पर शक हुआ कि अगर ये राजकुमारी है तो यह खंडहर में क्यों जा रही है। राजकुमार भी घोड़े से उतरा और उसके पीछे चला गया। राजकुमार को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने उसे अंदर किसी से यह कहते हुए सुना, मेरे बच्चों खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मोटा खाना लाई हूं। और उसके बाद दूसरी आवाजें सुनाई दीं, वह कहाँ है मां, ताकि हम उसे अभी खा सकें क्योंकि हम बहुत भूखे हैं। राजकुमार को तुरंत पता चल गया कि उसकी जान खतरे में है। अब उसे पता चल गया था कि वह औरत जो कह रही थी कि वह एक राजा की बेटी है, एक चुड़ैल है जो हजारों सालों से राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर फिर उनका शिकार करके खा जाती है। राजकुमार बहुत ज्यादा डर गया और जल्दी से अपने घोड़े की तरफ भागा और जल्दी से उस पर बैठ गया। चुड़ैल फिर से राजकुमारी का रूप लेकर राजकुमार के सामने हाजिर हो गई और यह देखकर कि वह अपना शिकार खो चुकी है, उसने राजकुमार से कहा, डरो मत, मैं एक राजकुमारी ही हूं, बस अपना रास्ता खो गई हूं। उसने जवाब दिया। राजकुमार को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। राजकुमार समझ गया था कि चुड़ैल अभी भी उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका शिकार करना चाहती है। जैसे ही चुड़ैल राजकुमार पर झपटने के लिए दौड़ी, राजकुमार ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और वह जितना हो सका उतनी तेजी से भागा। चुड़ैल ने काफी दूर तक राजकुमार का पीछा किया, लेकिन राजकुमार ने बिना थके घोड़े को दौड़ाए रखा और उसे अपना रास्ता मिल गया और वे अपने महल सुरक्षित पहुंच गया। महल पहुंचकर राजकुमार काफी दिनों तक बीमार रहा। राजा के पूछने पर उसने उसकी सारी बातें बता दी कि कैसे वह चुड़ैल के जाल में फंस गया था। राजा ने इसका जिम्मेदार वजीर को माना और क्रोध में आकर उसने वजीर का गला घोंट दिया, जिससे वजीर की वहीं मौत हो गई। इसके बाद राजकुमार ने राजा को बताया कि इसमें वजीर का कोई दोष नहीं था, उसी ने ही अपना घोड़ा तेजी से भगा दिया था, जिससे वजीर उसका पीछा नहीं कर पाया था। इसके बाद राजा को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब इस पछतावे का कोई फायदा नहीं था।